हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से ब्रेन टॉप एकेडमी में। मॉडल सेट 1 का मैं 45 तक क्वेश्चन करवा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। कहता है कि दल बदल कानून लागू होता है। मतलब दल बदल जो कानून जो है ना, ये वर्ड पकड़िए, दल बदल कानून लागू होता है। किस पर लागू होता है? उसी पर लागू होगा जो दल को बदल लेता होगा, है ना। देखिए देता है सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो पहले आप यहाँ पर गौर करेंगे कि राष्ट्रपति अपना दल बदलता है? नहीं, भारत में तो एक ही राष्ट्रपति होते, दल बदल कर जाएंगे कहाँ? ये नहीं होता, ये इसका नहीं होगा। उपराष्ट्रपति भी दल बदल नहीं करता है। तो जब ये दोनों कट गया तो कहता है इनमें से सभी, ऑटोमेटिक है कि ये भी कट जाएगा ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सांसदों और विधायकों पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? समझिएगा कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, है ना। तो ये जो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। लेकिन याद रखेंगे कि 2000 ईस्वी में दो राज्य और थे जो अलग हुए थे 2000 में। सुनिएगा ध्यान से, देखिए तो इधर 1 नवंबर 2000, उसके बाद 9 नवंबर 2000, उसके बाद देखा जाए तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। के उत्तराखंड, यू से उत्तरा, के से खंड, समझ जाइएगा। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। यहाँ तो इसका वाला क्वेश्चन दिया हुआ झारखंड वाला, अगर ये दोनों भी पूछ दे तो याद रखिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली का है तो ध्यान समझिएगा, ये संघीय प्रणाली, यहाँ पर इस वर्ड को पकड़िए। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? क्या संघीय प्रणाली में लिखित संविधान नहीं होता है? होता है, हमारे यहाँ तो लिखित संविधान नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ पर लिखित संविधान नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहे तो भारत में ही है। ठीक है, इकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। कैसे समझिएगा? शक्तियों का विभाजन, ठीक है, हमारे यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र सरकार का काम अलग होता है, राज्य सरकार का काम अलग होता है। हम लोग राज्य सरकार को इकाई की भी सरकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायपालिका भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक हरी शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। एक हरी शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या है। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 543। याद रखेंगे कितने? 543। कहीं कहीं यहाँ पर दिया हुआ है 545 भी, 545 आप नहीं मानेंगे, 543 तो चुन करके जाता है। लेकिन ये दो जो है, ये दो होता है एंग्लो इंडियन। क्या होता है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब वो व्यक्ति हमारे भारत के नहीं होते हैं बल्कि अंग्रेज के होते हैं। बात यह है कि जिस समय ब्रिटिश हमारे यहाँ पर राज करने आया था तो कुछ व्यक्ति हमारे भारत में ही रह गए थे, वो देश छोड़कर नहीं गए। तो हमारे भारत में जब भारत जब आजाद हो गया तो उसके बाद जो है उनको हक दिया जाए, इसके लिए एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। अभी वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये 2 एंग्लो इंडियन और चुने गए सदस्य, ये दोनों को अगर मिला देंगे तब होगा 545। ध्यान समझिएगा, ये जो एंग्लो इंडियन होता है इसका चुनाव नहीं होता है, इसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसको मनोनीत किया जाता है। मतलब ये कि जिस प्रकार हम वोट डालने जाते हैं ना, तो एंग्लो इंडियन को कोई वोट डाल के नहीं जिताता है, बल्कि इसको ना चुना जाता है। और ये हमारे देश के व्यक्ति नहीं होते हैं, ये अंग्रेज के होते हैं। ठीक है ना, उनके हक के लिए। देखिए अब आगे चलकर ऐसा तो कहा जा रहा है कि एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो जाएगा। देखिए अब आगे क्या होता है। तो सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा। चलिए ठीक है, अब कहता है इसका आंसर 543। देखिए कहता है पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। मतलब पूर्व में
बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से पहले उसका क्या नाम था, ये इसका कहने का मतलब। कहता है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, मतलब बांग्लादेश से पूर्व इसका नाम क्या था। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये बंगाल है, क्या है, बंगाल, ठीक है। तो बंगाल है, तो याद रखेंगे कि बंगाल जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, तब पाकिस्तान दो बने थे, एक बने थे पूर्वी पाकिस्तान, एक बने थे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन ये जो है, ये पूरा का पूरा बंगाल है, बंगाल, ठीक है। लेकिन ऊपर से इसको हम ऐसे ऐसे चिन्ह पार देते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि बंगाल दो भाग में, तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बंगाल जो दो भागों में बट गया, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। कौन किए थे, लॉर्ड कर्जन किए थे। बंगाल विभाजन पुनः वापस कब लिया गया था, 1911 में लिया गया था। कौन लिए थे, लॉर्ड हार्डिंग लिए थे। देखिए, बंगाल का जो विभाजन था कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। बंगाल क्या हो गया, दो बंगाल हो गया। अब ये जो दो बंगाल हो गया, तो आपको तो पता ही है कि नक्शा में अगर हम ऐसा कर दे, ऐसा, तो ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, इधर वाले को ईस्ट कहते हैं, इधर वाले को वेस्ट कहते हैं। तो मैं तो ऐसे नहीं ना पा रहा हूँ, मैं तो ऐसे नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मैं तो ऊपर से नीचे पा रहा हूँ। तो एक हो गया इधर वाला, एक हो गया इधर वाला। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर वाला जो हुआ, इधर वाला पोर्शन ये जो बना, ये कौन बना, ये बना पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। कहेगा सर जी पूर्वी बंगाल क्यों, देखिए पूर्वी में है ना, ईस्ट है ना, इधर ईस्ट, तो पूर्वी बंगाल। और ये इधर हो गया, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट, तो ये हो जाएगा, या बंगाल इसको काट देते हैं क्योंकि बंगाल ये दो भाग में बट गया, तो ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये भी भारत में ही है, पश्चिम बंगाल जो अभी भारत में एक राज्य है, पश्चिम बंगाल, जिसका राजधानी कोलकाता है। अब ये पूर्वी बंगाल बन गया। यही पूर्वी बंगाल आगे चल करके जब भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो यही पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, याद रखेंगे। और ये पूर्वी पाकिस्तान से आपको याद होगा कि पूर्वी पाकिस्तान ही है वो जो आगे चल करके 1971 ईस्वी में इसका नाम बदल करके एक बांग्लादेश हो जाता है, वो एक स्वतंत्र देश बन जाता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, और बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका और रुपया हो गया टाका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाइए तो, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, यानी कि बांग्लादेश पूर्व में, बांग्लादेश से पूर्व इसका क्या नाम था, बांग्लादेश से पूर्व पूर्वी पाकिस्तान नाम था। क्या नाम था, पूर्वी पाकिस्तान, है ना, दिखाई दे रहा होगा। इसमें खोजिए पूर्वी पाकिस्तान कहाँ है, पश्चिमी पाकिस्तान है, उत्तरी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें थोड़ा एक बात और, अगर क्वेश्चन पूछता कि पूर्वी पाकिस्तान से पहले इसका क्या नाम था, तो पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल से पहले क्या उसका नाम था, तो बंगाल, है ना। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी, वेस्ट इंडीज संघ की। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेस्ट इंडीज है क्या ना। वेस्ट इंडीज ना छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है। अक्सर क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, एकदम काला भुजंग होता है, क्योंकि यह विश्व रेखा के बहुत नजदीक है। लेकिन एक बात सुनिए कि ये वेस्ट इंडीज ना टापुओं का समूह है, लेकिन इसकी कोई राजधानी ये नहीं है ना। अब भला इसको देश के तौर पर तो मान्यता है, लेकिन इसकी कोई राजधानी ये नहीं है। और 1958 में इसकी संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज के बारे में हम कभी फिर वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज ही क्यों पड़ा, ठीक है ना। इसके पीछे कुछ कारण था। देखिए, इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत। कौन है, भारत। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, ठीक है ना। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, किस देश के नागरिक हैं, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, म्यांमार की। अभी वर्तमान में भी म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। लोकतंत्र की स्थापना वास्तव में अगर कहेगा तो म्यांमार में अभी तक लोकतंत्र की स्थापना हुई ही नहीं है। और लोकतंत्र के स्थापना के लिए संघर्ष यही कर रहे हैं म्यांमार की है वो आंग सान सू की,
ठीक है ना, आंग सान सू की। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, याद रखेंगे, थिम्पू है ना, कहीं पर थिम्पू, कहीं पर थिम्पू रहता है, चलो ऐसे। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, याद रखेंगे, रुपया भी तो है टाका। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिटो, नेपिटो। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है, याद रखेंगे, काठमांडू, ठीक है, ये राजधानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, म्यांमार की राजधानी नेपिटो और नेपाल की राजधानी काठमांडू। कहता है अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद के भावना का कुपरिणाम है। कुपरिणाम, परिणाम नहीं, कुपरिणाम, क्षेत्रवाद। देखिए क्या, अपने क्षेत्र से लगाव, ये तो होगा ही नहीं, पहली काट दो। राष्ट्रहित, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता, ये भी नहीं होगा। अलगवाद, यही है भाई। क्षेत्रवाद के भावना का परिणाम नहीं कहता है, कुपरिणाम, ये सब परिणाम है। अपने क्षेत्र से लगाव होना परिणाम है। राष्ट्रहित मतलब राष्ट्र के बारे में सोचना परिणाम है, ये भी होगा। राष्ट्रीय एकता, देश में रहने वाले सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ये भी परिणाम है। अलगाववाद, कुपरिणाम। देखिए अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या कह रहा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? असम में नहीं, राजस्थान में नहीं, उड़ीसा में नहीं, उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया दुधवा और याद रखेंगे एक का नाम है चंद्रप्रभा, एक का नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे ना तो उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक दुधवा और एक चंद्रप्रभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, असम का 2 याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा और मानस। एक सिंग वाला गेंडा इसी असम के काजीरंगा में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987, कहीं कहीं देगा 9 सितंबर 1987, ठीक है, चलिए सही है ये। विश्व में सर्वाधिक वानावरण वाला देश कौन है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसमें वनों की संख्या सबसे अधिक है? तो रूस, क्या होगा? रूस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, ये ब्राजील आ जाता है 2 नंबर पे। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? ह्यूमस देखे जाइए, किस मृदा, मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं, है ना, में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं? मिट्टी की ऊपरी सतह जो मृदा होती है उस पे सड़े गले पदार्थ होते हैं, जिसको कोई भी पेड़ हो या पौधे हो उसको अवशोषित करते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो किस मिट्टी में, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है? लेटेराइट मिट्टी में। किस मृदा में? लेटेराइट मृदा में, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा भारत का, डिगबोई। कहाँ डिगबोई? डिगबोई है कहाँ भाई? डिगबोई कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में, ठीक है, असम में है डिगबोई। और ये जो है डिगबोई, यहाँ पर तेल क्षेत्र का जो पता लगाया गया था वो लगाया गया था कब? 1880 में। किस जिला में है? तो जिला का नाम है लखीमपुर, लखीमपुर, है ना, ये लीजिए, ठीक है। डिगबोई कहाँ है? असम में। भारत का सबसे ज्यादा जो है ना, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है कौन? डिगबोई। 1880 में यहाँ पर तेल क्षेत्र का पता चला था। और ये डिगबोई जो जहाँ मतलब असम से कुछ हटकर है, जहाँ पर तेल क्षेत्र है वो लखीमपुर जिला के अंदर पड़ता है। इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल तो समझते हैं, एक फसल की बात बताते हैं रोपण का। धान का फसल देखे होंगे, बिरार जो होता है उसको उखाड़ करके लाता है और कदवा करके उसको न रोपता है, समझ में आ गया? रोपण, उसी को रोपण फसल कहते हैं, मतलब जिसको रोपेंगे, है ना, उसको रोपण फसल। तो चाय रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है। तो इनमें से सभी तो सभी हो जाएगा, ठीक है। एक जो देगा ये क्या होता है, धान की खेती, तो धान भी होती है रोपण फसल। कहवा देगा कॉफी, कॉफी, कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं, तो वो भी रोपण फसल ही है। परीक्षा में पूछ देगा किन्हीं 2 रोपण फसल के नाम लिख दीजिएगा, चाय, रबर, गन्ना या कॉफी भी होता है, धान भी होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले दिन, ठीक है, धन्यवाद।